अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं इरफान खान। और जी, आपने बिल्कुल ठीक देखा है। आपने जो थंबनेल पे पढ़ा है अमेजिंग ट्रिक टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, ये बिल्कुल ठीक है। मैं ये कोई क्लिक बेट नहीं है नाज़रीन, ये मैं आपसे बाकी एक ऐसी अमेजिंग ट्रिक शेयर करने वाला हूँ कि जिसको यूज़ करते हुए, जिसको प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी लैंग्वेज में एक वाज़ा फ़र्क महसूस करेंगे। स्पोकन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, उसमें फ्लुएंसी आपको फील होगी, एक वाज़ा फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन आपने इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए जी, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो असल में ये जो टेक्निक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली एक टेक्निक है, ठीक है। और इस टेक्निक को हम कहते हैं जैम टेक्निक, ठीक है। नाज़रीन, ये जैम वो जैम नहीं है जो जैम मार्मेलेड होता है, ठीक है, जो ब्रेड पे स्प्रेड करते हैं। एक्चुअली ये जैम बेसिकली इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर जस्ट अ मिनट। तो जस्ट अ मिनट एक टेक्निक है जिसको शॉर्ट में जैम टेक्निक कहते हैं। ये बेसिकली एक फ्लुएंसी गेम है जो कि बीबीसी रेडियो के एक प्रोग्राम के लिए डिवाइस किया गया था, ठीक है। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड ये एक टेक्निक है, ठीक है, जो एक प्रोग्राम के लिए इसको डिवाइस किया गया था। और इसमें जो है इसको इसके हवाले से इसमें मुख्तलिफ रिसर्च हुई है, इस हवाले से केस स्टडीज़ भी आई हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने यूज़ किया है, जो उसको यूज़ करते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा है अपनी स्पोकन लैंग्वेज के अंदर और इसमें फ्लुएंसी के अंदर। ओके, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे खेला जाता है और उसको कैसे आपने यूज़ करना है। तो एक्चुअली देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द गेम, ठीक है। इस गेम के असल में 3 स्टेजेस हैं। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2 किस तरीके से इसको आपने लेके चलना है। ओके, तो स्टेज 1 में क्या करना है आपने, टॉक अबाउट अ टॉपिक फॉर अ मिनट, ठीक है। फॉर एग्जांपल टॉपिक्स कैन बी हॉबीज़, स्पोर्ट्स, होम टाउन, बुक्स एसेट्रा, ठीक है। तो यानी कि आपने जो अपने डेली यूज़ के, ठीक है, कैजुअल जो हमारे डिफरेंट या डे टू डे हमारी जो डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से कॉमन टॉपिक जो होते हैं हमारे इंटरेस्ट के, वो आप कोई सा ले सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपने एक बोलना है, लेकिन 1 मिनट के लिए बोलना है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। कौन से रूल्स हैं वो मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं। टॉक फॉर द फुल मिनट, नो पॉजेज लॉन्गर देन 3 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि ऐसे नहीं कि आप बीच में रुक रहे हो, तो आपने पूरे 1 मिनट के लिए मुसलसल बोलना है। पॉजेज आप दे सकते हैं, लेकिन वो 3 सेकंड से ज़्यादा ना हो, ठीक है। सेकंड चीज़ ये, सेकंड रूल कि नो रिपीटिशन ऑफ आइडियाज़, ठीक है। यानी कि ऐसा ना हो कि एक बात आपने कही थी दोबारा उसको कह रहे हैं, तो वो आइडियाज़ की जो पॉइंट की रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपने कुछ लिखना नहीं है, नो राइटिंग और मेकिंग नोट्स, ठीक है। इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो ये आपका हो गया स्टेज 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेज 2। स्टेज 2 है कलेक्ट आइडियाज़ फ्रॉम योर स्पीच, ठीक है। तो आपने 1 मिनट की स्पीच दी। अब आपने उस स्पीच में फ़र्ज़ करें स्पोर्ट्स के ऊपर आपने बोला, तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स के बारे में आपने कुछ पॉइंट्स, कुछ आइडियाज़ डिस्कस किए होंगे, कुछ जिक्र किया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 1 मिनट के अंदर इन 3 आइडियाज़ पे बोला, ठीक है, जिसमें क्रिकेट है, टेनिस, आपने कहा भाई मैं क्रिकेट पसंद है, टेनिस पसंद है, मैं खेलता हूँ एज अ स्पोर्ट्स। फिर ये वीकेंड पे खेलता हूँ, आपने बताया मैं वीकेंड पे टाइम है, वीकेंड पे मैं खेलता हूँ। उसके अलावा आपने गुड फॉर हेल्थ, इन 3 पॉइंट्स का आपने जिक्र किया अपनी स्पीच में, ठीक है। तो उनको आपने लिख लिया, ठीक है। फिर क्या करना, इसमें क्या है, सेकंड स्टेप में फिर आपने राइट डाउन द आइडियाज़ फ्रॉम द स्पीच ऑन अ पेपर। आपने ये 3 आइडियाज़ लिए, इनको आपने पे, ठीक है, पेन आपने पेपर लिया, इसको पेपर पे लिख दिया। उसके बाद यू हैव टू टॉक अबाउट द सेम टॉपिक अगेन फॉर अ मिनट। अब आपने दोबारा उस टॉपिक के ऊपर बोलना है, लेकिन इस दफ़ा आपके सामने 3 पॉइंट्स लिखे हुए होंगे। तो इस दफ़ा आप जो है ना बेहतर, जाहिर सी बात है, स्पीच जैसे कहेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जब आप पॉइंट्स आपके सामने होंगे तो हर पॉइंट पे हो सकता है इसमें आप और चीज़ें एलिबरेट करें, थोड़ा सा आप और कॉन्फिडेंट फील करेंगे, पॉजेज आपके इसमें कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जब 1 मिनट आप बोल रहे हैं तो फिर आपका स्टेज 3 शुरू होता है। ओके, स्टेज 3 के अंदर ऐड मोर आइडियाज़ टू योर नोट्स, ठीक है। आपके पास नोट्स है, आपने जो 3 पॉइंट्स, ठीक है, उसमें लिखे, तो 3 पॉइंट्स लिखे हुए थे। अब आपने उसमें थिंक ऑफ मोर आइडियाज़ एंड ऐड देम टू द नोट्स, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, अब मज़ीद आइडियाज़ का आपने सोचना। अब यहाँ आपने पहले सोचना है कि और क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 3 आइडियाज़ और ले लिए, जैसे विद फ्रेंड्स, जिसमें कैसे खेलता हूँ, अकेले खेलता हूँ, या दोस्तों के साथ। तो मैंने कहा मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ। उसके बाद इन ग्राउंड, इन नियर हाउस, यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कहाँ खेलता हूँ,
ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने ये ऐड कर लिया, ऑल्सो वॉच ऑन टीवी के, मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना पसंद नहीं है, मुझे देखना ही पसंद है। ठीक है। अब जितने भी पॉसिबल आइडियाज़ थे जो पहले के थे उसमें मैंने ऐड कर लिए और इसमें, ठीक है, या उन्हीं को मैंने एलोबरेट भी कर लिया इसमें, तो और ज़्यादा इसमें डिटेल में। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये सारे पॉइंट्स मेरे सामने होंगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू टॉक अबाउट द टॉपिक फॉर अ मिनट फॉर द फाइनल टाइम। अब ये आपकी फाइनल स्पीच है। ठीक है। 1 मिनट ही आपने बोलना है। अब जब आप बोलेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जो स्पीच है, जो फाइनल स्पीच, वो बड़ी रिफाइंड होगी। ठीक है। और इसमें पॉजेस कम होंगे। ठीक है। यूल फील मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है। और आप इसको अच्छे तरीके से इसको बोल लेंगे। ठीक है। तो आपने फाइनल टाइम जो बोलेंगे, फाइनल स्पीच आपकी जब फाइनल स्पीच हो जाएगी तो ये आपकी एक्चुअली इसमें गेम हो जाता है आपका ख़त्म। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि इसमें कि इसका रिकैप ले लेते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली किया क्या आपने कि द 3 स्टेज ऑफ द गेम क्या है, उसमें टॉक अबाउट अ टॉपिक फॉर अ मिनट, जिसमें हमने पहले फर्स्ट टाइम टॉपिक के बारे में बोला, बगैर सोचे हुए जो पॉइंट्स आपके उसमें आ रहे हैं बस आप बोलते गए, रिपीटिशन नहीं हो उसमें, टॉपिक से नहीं हटना आपने, बगैर एडिटिंग के जो कुछ आ रहा है आपने बोलना है, पॉजेज नहीं देने। ठीक है। फिर आपने आइडियाज़ कलेक्ट किया अपनी स्पीच से क्या था, फिर दोबारा बोला उन आइडियाज़ को रखते हुए सामने। फिर थर्ड टाइम आपने उन्हीं आइडियाज़ में अपने और आइडियाज़ सोचे, ठीक है, ऐड किए, उतने तमाम आइडियाज़ आपके सामने हैं, आपने उसको सामने रखा और फिर दोबारा फाइनल टाइम आपने फिर स्पीच दी। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है, इसको यानी अगर आप रोज़ाना 10 मिनट भी निकालें तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप डिफरेंट टॉपिक को ले के रोज़ाना इसमें बोल सकते हैं। ठीक है। जब आप बोलेंगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी और आपको उन टॉपिक्स पे बोलना आपको खुद फील करेंगे इसमें। ठीक है। क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने पढ़ा है, देखा है कि जिन्होंने बताया है कि हमने ये यूज़ किया है और उसको यूज़ करते हुए जो कई महीनों से, हफ्तों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा जो है ना स्पोकन उनकी लैंग्वेज उनकी बहुत इंप्रूव हुई है। ठीक है। मैंने भी खुद इसको ट्राई करके देखा है, तो ये आपको खुद फील होगा। सिर्फ एक बार ही करके देखें तो आपको डेफिनेटली ये आप फ़र्क महसूस होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बोनस स्टेज है। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आप करें, गेम तो आपका ख़त्म हो जाता है वहाँ, लेकिन ये बोनस स्टेज में आप, ठीक है, रिकॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को जो आप स्पीच दे रहे हैं तीनों उसको रिकॉर्ड कर लें। चाहे तो फाइनल स्पीच को सिर्फ रिकॉर्ड कर लें या आपकी मर्ज़ी तीनों स्पीचेस को रिकॉर्ड करें। ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके 2 फ़ायदे होंगे। ठीक है। आप 2 वजह से कर सकते हैं ये। लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। आप उससे सुन के जब आप सुनेंगे, आपसे फाइनल स्पीच भी कर लें तो आप कहेंगे इसमें ये पॉइंट्स और हो सकते थे, यहाँ मैंने ये गलती की है, तो आप उसको नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करेंगे। ठीक है। सेकेंडली आप इसलिए भी रख सकते हैं कि कीप योर रिकॉर्डिंग्स एंड लिसन वीक्स मंथ्स लेटर टू चेक योर इंप्रूवमेंट। आप बाद में चेक कर सकते हैं भाई, 1 महीने बाद अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रोजाना, फिर देखेंगे भाई हाँ क्या इंप्रूवमेंट आप में आई है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक टिप मैं आपको और दे रहा हूँ। देखिए, नॉर्मली होता क्या है, जब हम किसी टॉपिक के ऊपर हमें दिया जाता है उस पर बोलना होता है, तो आमतौर पे होता क्या है कि हमारे पास जो है ना तो आइडियाज़ नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है। हम ये कहते हैं ना कि हमसे बोलें, लेकिन पहली बात तो हमें आइडियाज़ नहीं होते कि इस पर क्या बोलें। ठीक है। हम स्टक हो जाते हैं, हम कहते हैं इसमें और क्या बोलूँ मैं। ठीक है। इस तरीके से तो आइडियाज़ कैसे आप ला सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको टिप दी है। ठीक है। यू कैन कम अप विद द आइडियाज़ एंड पॉइंट्स बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये देखें 7 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। कोई भी पॉइंट आपको, कोई भी टॉपिक आपको मिले, आपने इन 7 क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। जब हर क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो बेसिकली वो एक आपको आइडिया, एक पॉइंट दे रहा है। ठीक है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो व्हाट, विच, ये दोनों एक ही तरीके से आंसर कर रहे हैं। व्हेन, कब खेलते हैं ये आप बता सकते हैं। हु, कौन खेलता है, आप किसके साथ खेलते हैं। वेयर, कहाँ खेलते हैं। हाउ, कैसे खेलते हैं आप। ठीक है। अकेले हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, या आप वैसे ही खेलते हैं, या आप क्लब लेवल पे खेलते हैं, इस तरीके से भी है। ठीक है। और वाई, क्यों खेलते हैं, क्योंकि हेल्दी है। ठीक है। आपको सारे सवाल के आंसर नहीं भी तो 4 से 5 आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।